रांची से भी बहुत लोग एक दिन पहले गए हुए थे। 14-15 को कर्मी सम्मेलन था और 13 तारीख को आचार्य देव का साथ सबका बातचीत हो रहा था। मुझे मालूम नहीं यहाँ कितना लोग गए हुए हैं, लेकिन मैं चाहता था कि उसका बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बताएं। हम लोग जब भी देवघर जाते हैं, मेरा अनुभव में बोलता हूँ, इतना चार्ज होके आते हैं कि उसका खुशी का जो सीमा है उसका कोई अंत नहीं। बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग गए होंगे तो मालूम होगा, जहाँ कर्मी सम्मेलन होता है वहां तो बहुत बड़ा ये एरिया लेकर के किया जाता है, क्योंकि जितना भी सह प्रतिनिधि और जाजक अधर्य जितना भी है, कम से कम मुझे लगता है 3000 3,500 ऐसे संख्या में होंगे। बड़ा हॉल उसमें अरेंजमेंट किया जाता है। और जो जहां आचार्य देव अभी बैठते हैं, हॉल में जितना भी एक्टिविटी चल रहा है, जितना भी मीटिंग में डिस्कशन हो रहा है, सबको सुनाने के लिए आचार्य देव का जहां वहां बैठते हैं वहां ऑडियो वीडियो बड़े बड़े स्क्रीन लगा हुआ है और साउंड बॉक्स भी लगा हुआ है, सबको सुनाई देता है। क्योंकि जब तक ऑलमोस्ट 2 घंटा का जो कर्मी सम्मेलन होता है, उसी समय बाकी दादा लोग, माँ लोग, उन लोगों का पास और दूसरा कोई प्रोग्राम नहीं रहता है, तो वो अंदर का जो डिस्कशन होता है उसका आनंद उन लोग ले पाते हैं। प्रथम दिन आचार्य देव नहीं आते हैं, लेकिन प्रथम दिन बिंकी ठाकुर भगत परिवार से कोई आ जाते हैं। बिंकी दा तो आते ही है प्रथम दिन। और बहुत सुंदर कर्मी सम्मेलन हुआ। आचार्य देव इस बार बहुत खुश थे। मतलब उनका बात से मजाक में बहुत कुछ बात बोल रहे थे, बहुत सुंदर लग रहा था। उसमें से एक चीज बताना चाहूंगा। इस बार क्या है, 14 और 15 तारीख, 14 तारीख थोड़ा सा बारिश हो गया। बारिश होने से क्या है कि पूरा मौसम ठंडा हो गया। तो 15 तारीख को जब आचार्य देव आए, तो उससे पहले जितना भी पूरा भारतवर्ष में, भारत बाहर में जितना भी दीक्षा संख्या या ये सब ये होता है, डीपी वार होता है, सबका बारे में बातचीत होता है। इस बार अराउंड 85,000 दीक्षा हुआ है इस टर्म में। 3 महीना का जो टर्म होता है, 85,000 के आसपास से दीक्षा हुआ है। ये बाकी टर्म से थोड़ा सा इसमें कम था, लेकिन फिर भी आचार्य बहुत खुश थे। वो बोल रहे हैं कि ठीक है, अभी डीपी वार में लोग सब थोड़ा सा व्यस्त हैं, लेकिन साथ में दीक्षा भी हो रहा है, अच्छा बात है। और यही तो बिंकी दा बोल रहे थे कि अभी जितना भी उत्सव हो रहा है देवघर में मतलब लोग पहले से मतलब बहुत ज्यादा लोग आते हैं। अभी उत्सव छोड़ करके बाकी दिनों में भी लोग सब इतना ज्यादा होते हैं, तो उत्सव जैसा ही लगता है। तो आचार्य देव बोल रहे थे कि मौसम हमको साथ दिया है, ठाकुर जी हमको साथ दिया है। बारिश हो गया तो मतलब अभी अप्रैल का ऑलमोस्ट मतलब ये में है, एंड में है, फिर भी हम लोग को गर्मी नहीं लगा। सामने ऐसे आचार्य देव का सामने चमनदा करके हिमाचल प्रदेश से आए हुए थे। हिमाचल प्रदेश तो ऐसे ही ठंडा है, तो मजाक में बोल रहे थे, देखिए चमनदा आए हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, वहां तो इतना बढ़िया ठंडा का मौसम है। और यहाँ भी देवघर में भी कल इतना सुंदर बारिश हो गया। बाहर तो ऐसे ठंडा मौसम है ही। और अंदर में इस बार क्या किया है, थोड़ा बाकी जैसे अभी क्या है, पूरा एसी कर दिया। नॉर्मली इस समय में बहुत गर्म होता है, तो गर्मी सम्मेलन जहाँ होता है पूरा चारों तरफ एसी लगा हुआ है, पूरा ठंड लग रहा था। मतलब चमनदा का घर में भी एसी, बाहर में भी एसी, हर एसी में ही बात कर रहे हैं। तो ये सब बड़ा मजाक अच्छा से, मतलब खूब बहुत ही खुश थे। उनको देख के ही आचार्य देव को देख के ही लोग सब खुश हो जाते हैं। और कुछ देर का बात बोले कि इस बार मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलने वाला हूँ, मैं बहुत हर जगह में जाता हूँ या रोज बोलते रहता हूँ, लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा कि हम लोग इस समाज में एक पारिवारिक जीवन लेकर के हम लोग चलते हैं। तो पारिवारिक जीवन हमारा लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और बीच में ऐसे ही मजाक का साथ ही बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि किसी को कुछ आशीर्वाद दे देते हैं या कुछ ऐसे हो जाता है, तो उसमें मतलब लोग सब सोचते हैं हमारा कुछ हो गया। ऐसा कुछ नहीं है।
और एक एग्जाम्पल दे रहे थे, किसी दादा का एग्जाम्पल दे रहे थे, जैसे हम लोग रीतिक लोग दंड ये करते हैं, पकड़ते हैं, तो कोई आता है प्रणाम करने के लिए आता है तो दंड में सिर पे और ये रख देते हैं, जैसे आशीर्वाद बोलता है। ये सब करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ फायदा नहीं होता है। हम लोग को ठाकुर जी का जो दिया हुआ है जजन इष्टवृत्ति, वो हमको करना है, वही एक रास्ता है। जजन दादा जैसे बीच में बोल रहे थे, हम लोग को जजन इष्टवृत्ति करना है, उसका बिना हमारा जीवन अधूरा ही रह जाएगा। हम सपने देखते रहेंगे लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं वही सोच रहा था, हम लोग बार बार जो सत्यानुसरण में प्रथम ये में जो ठाकुर जी का बात, ठाकुर जी का खुद का लिखा हुआ है, हम लोग को यही सोचना चाहिए कि अर्थ मान यश पाने की आशा में मुझे ठाकुर बना कर सावधान हो जाओ ठाकुर जगह, तुम्हारा ठाकुर तो जगाना पड़ेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ठाकुर जी, देखिए अर्थ मान यश 3 चीज बोले हैं। 3 चीज क्यों बोले हैं? क्योंकि हमारा जीवन में हमारा जो वृत्ति प्रवृत्तियां हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अर्थ तो फिर भी कुछ लोग बिना अर्थ का लोभ ये कर देते हैं, लेकिन जैसे दादा बोल रहे थे मान और यश, ये इतना स्ट्रॉन्ग है हमारा जीवन में। एक एग्जाम्पल दे रहे थे, हम लोग जैसे देवघर जाते हैं और किसी को कोई घर नहीं मिला रहने के लिए या दूसरा कुछ असुविधा हो गया, तो हम मान अभिमान कर लेते हैं, मैं इतना दूर से आया और मेरे लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। तो वो उस टाइप का नहीं करना चाहिए। उसका मतलब हम थोड़ा सा ठाकुर जी का प्रति जो भक्ति श्रद्धा हमारा लिए कम है। हम ठाकुर जी क्या दीक्षा लिए हुए हैं, तो ये ठाकुर जी बोलते थे आप लोग ऐसे बनो। ये सफेद कुर्ता पहनने के बाद मैं ठाकुर जी का आदमी और मत दिखाओ। जय गुरु बोलने के बाद मैं ठाकुर जी का आदमी और मत दिखाओ। तुम्हारा चाल चरित्र चलन ऐसे होना चाहिए, जहां भी जाओगे वहां का धूल मिट्टी भी वो उसका जैसे वो अपने को मन का ये करेगा, मानेगा। ऐसे अपना चरित्र अपना चाल चलन इतना ये है, मतलब ठाकुर जी का हिसाब से चलना है। और उसका एक ही रास्ता है, वही रास्ता है अर्थ मान यश। हम लोग इसीलिए हम लोग को बोला जाता है 12 वर्ष में दीक्षा लेने के लिए। हमारा जीवन में ऐसे डिवाइड करेंगे तो 2 चीज है। एक है हम जीवन जब पाए हैं, हमारा एक है जीविका और जीवन, 2 चीज है। हम लोग क्या करते हैं कि जीविका के लिए ज्यादा भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर जब अस्त व्यस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं हमारा पास एक जीवन भी है। और जीवन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इसीलिए ठाकुर जी बोले कि 12 साल में हमको दीक्षा लेना जरूरी है। कोई भी बने आदमी, कितना बड़ा भी बने, वो बोलते हैं गोविंद गोसाई जाने हो जजन वास्तव इष्टवृत्ति ना कर ले तो पिछली राशि। मतलब हम लोग को पहले अपना जीवन ठीक करना पड़ेगा। जीवन ठीक करने के लिए 12 वर्ष क्यों बोला जाता है? 12 वर्ष तक एक बच्चा अपना माँ बाप का कस्टडी में रहता है और उसी समय वो क्या है कि उसका बात सुनता है। फिर 12 वर्ष का जब ये हो जाता है, ज्यादातर बाहर में रहना पड़ता है, उसका दिमाग खुलता है, बहुत सारा इनपुट उसका दिमाग में बाहर से आता है। तब ठाकुर जी को नहीं पकड़ पाया, उनका रास्ता में नहीं जा पाया। तो पहले उसका जो स्ट्रांग होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व, ठाकुरत्व जो बोलते हैं, उसका व्यक्तित्व जो स्ट्रांग होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। और फिर बाद में हम बोलेंगे कि मेरा बेटा ऐसा हो गया, मेरा बेटा वैसा हो गया। तो वो तो ठाकुर जी बोले हैं हर कुछ चीज के लिए हम खुद ही रेस्पॉन्सिबल है, खुद ही रेस्पॉन्सिबल है। तो हमको इसीलिए सोचना है कि किस रास्ता से, कैसे करने से, क्या करने से हम ठाकुर जी का रास्ता चल पाएंगे, ठाकुर जी को खुश कर पाएंगे। ठाकुर जी को खुश करने का मतलब क्या है? ठाकुर जी का रास्ता में चलना है। वही जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, वो 18 अध्याय उनको बोल दिया। फिर लास्ट में अर्जुन बोलता है कि ये सखा आपने तो इतना बोल दिया, मेरे को कुछ याद ही नहीं आया।
वो बोलता है ये सब याद करने का जरूरत नहीं है। वही उसी समय बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यजन मामेकं शरणं व्रज। हम लोग को ठाकुर जी का जीवन चरित्र, इतना सारा किताब हमारा पास है, ठाकुर जी का जीवन चरित्र, ठाकुर जी का बोला हुआ जितना वाणी, उसको जब अपनाएंगे तब देखिएगा तो धीरे धीरे अपना व्यक्तित्व में सुधार आएगा और हम ठाकुर जी का रास्ता में चलने के लिए जितना भी दुख कष्ट हो, हम ठाकुर जी का रास्ता में चल पाएंगे, क्योंकि उसी दुख कष्ट आज झेलेंगे तो काल हमको फायदा मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठाकुर जी हम उनको भगवान स्वरूप में देखते हैं, हम मनुष्य का स्वरूप में देखते हैं, आधा समझते हैं, ज्यादातर नहीं समझते हैं। वो असीम ससीम रूप में आए हुए हैं हमको समझाने के लिए, हमको कैसे चलना है, लेकिन उनका व्यक्तित्व हमारा समझ से परे है। आवाम मनसम गच्छरम, इसीलिए जितना बोले हैं उसको निर्भुल मतलब सोच करके उनका रास्ता में चलना है, फिर हमारा अपना जीवन, अपना पारिवारिक जीवन और बाद में और भी थोड़ा सा हमारा ये बड़ा कर पाएंगे तो पारिपार्श्विक का जीवन को भी अच्छा कर सकते हैं। समय और ज्यादा नहीं है, इसमें भी यही मेरा वक्तव्य ये बात देता हूँ। पुरुषोत्तम